आज थोड़ी बात न्यूकासल यूनाइटेड पे हो जाए बिकॉज न्यूकासल यूनाइटेड आर राइजिंग। एक बहुत तगड़ा, एक बहुत जबरदस्त राइज हो रहा है न्यूकासल यूनाइटेड का। जब ये टेक ओवर हुआ था लास्ट ईयर, ठीक है, टेक ओवर के बाद से चीजें बदली एंड थिंग्स आर चेंजिंग स्मूथली, ग्रेजुअली। ऐसा नहीं कोई ओवरनाइट ही ओवरहॉल हो गया, पैसा आ गया तो ये भी कर दो, वो भी कर दो, ये भी ले आओ, वो भी ले आओ। चेल्सी की तरह नहीं हो रही चीजें। टेक ओवर हुआ चीजों को समझा जा रहा है, क्या मेथड रहेगा, क्या लॉन्ग टर्म विजन है, वो सारी चीजें ले डाउन की जा रही हैं। एंड लेटेस्ट साइनिंग है एंथनी गॉर्डन। यस, एवर्टन का लेफ्ट विंगर एंथनी गॉर्डन को न्यूकासल यूनाइटेड ने साइन कर दिया है फॉर द फी ऑफ 45 मिलियन पाउंड। डिसेंट फी है, आई गेस, बिल्कुल डिसेंट फी है कंसिडरिंग एक प्लेयर जो प्रीमियर लीग में खेल रहा है, एक्साइटिंग है, यंग है। कितना टैलेंट है मुझे नहीं पता बिकॉज एंथनी गॉर्डन 21 साल का प्लेयर है यार, और 21 साल में कोई प्लेयर एक फिनिश्ड प्रोडक्ट की तरह नहीं होता। कोई प्लेयर ऐसा नहीं होता कि 21 साल की उम्र में अपनी पीक ऑफ द पावर में चले जाए। ऑब्वियसली टैलेंट है, टेक ऑन करता है, ही हैज अ लॉट ऑफ पेस, यू नो, विंग्स पे विंगर वाला थ्रेड कहीं ना कहीं देता है वो। ऑब्वियसली एवर्टन में चीजें काम नहीं कर रही है यार। एवर्टन रेलीगेशन में बैठा हुआ है, फ्रैंक लैम्पार्ड सैक हो चुका है, बर्नली का फॉर्मर बॉस शॉन डाइच इज बैक इन द प्रीमियर लीग विद एवर्टन। और क्या एवर्टन रेलीगेशन सर्वाइव करेगा? आई डोंट नो। अगर आप एवर्टन हो ना, इट्स अ बैड फॉर यू। एवर्टन, आई नो एट द स्टार्ट ऑफ सीजन एंथनी गॉर्डन पे 60 मिलियन का प्राइस पुटअप किया था कि एंथनी गॉर्डन 60 मिलियन का प्राइस टैग है, जिसको भी चाहिए 60 मिलियन दो। रिमेंबर, चेल्सी बहुत हद तक एंथनी गॉर्डन के पीछे था कि एंथनी गॉर्डन को साइन कर रहा है। बहुत हैविली एंथनी गॉर्डन चेल्सी से लिंक था, बहुत सॉलिड, बहुत स्ट्रांग रूमर थे, लेकिन कभी डील नहीं हुई, कभी चीजें आगे नहीं बढ़ी, ठीक है। और एवर्टन जो 60 मिलियन के प्राइस टैग पे था वो 40 मिलियन पाउंड पे आ गया बिकॉज परफॉर्मेंस कहां आई? बिकॉज आधा प्रीमियर लीग का सीजन निकल गया एंथनी गॉर्डन के, लिटरली आई गेस आधा प्रीमियर लीग का सीजन, आधा सीजन खत्म हो गया, एंथनी गॉर्डन के लिटरली 3 गोल हैं एंड एवर्टन ने बेच दिया। आई डोंट नो एवर्टन को, मे बी दे नीड मनी, दे नीड टू इन्वेस्ट सम एल्स पोजीशन, बट आप एवर्टन हो, आपके पास अच्छे प्लेयर हैं यार, आप इतनी खराब टीम नहीं हो जितना आपने खेला है। नो, अगर मुझे कोई बता दे कि एवर्टन रेलीगेशन डिजर्व करता है, यस, परफॉर्मेंस वाइज आप बोल सकते हो, बट टीम वाइज, द प्लेयर वाइज, द क्वालिटी वाइज, दे हैड इनफ प्लेयर नॉट टू सिट इन द रेलीगेशन बैटल, नॉट टू फाइट द रेलीगेशन बैटल। लेकिन परफॉर्मेंस नहीं निकली। एवर्टन बहुत हैवी स्पेंड किया यार। अगर आप प्रीमियर लीग के पिछले 5-7-8 साल की स्पेंडिंग लिस्ट में देखोगे तो एवर्टन आपको टॉप 5-6 में मिल जाएगा। आफ्टर टॉप 5 क्लब, आफ्टर सिटी, यूनाइटेड, लिवरपूल, चेल्सी, आर्सेनल, टॉटनहम हॉटस्पर, उसके नीचे आपको एवर्टन का नेट स्पेंड मिल जाएगा पिछले 5-6 सीजन का, लिटरली 400-500 मिलियन पाउंड के अराउंड। लेकिन परफॉर्मेंस ग्राउंड पे नहीं आई। अब रूमर ये भी आ रहा है कि एवर्टन के जो ऑनर हैं, दे हैव आल्सो पुट इट अप क्लब फॉर द सेल, कि नया ऑनर ढूंढो, पैसा डूब गया, इतने इन्वेस्टमेंट की, क्लब में परफॉर्मेंस नहीं आई, जिस एक्सपेक्टेशन से साइनिंग की थी, ऑब्वियसली साइनिंग की उस परफॉर्मेंस प्लेयर की नहीं आई, यानी कि बहुत सारी दिक्कत है एवर्टन के साथ। लेकिन आज मैं बात न्यूकासल पे कर रहा हूं एंड इट्स अ ब्लो। अगर आप एवर्टन हो, आप रेलीगेशन फाइट कर रहे हो, यू वांट टू स्टे इन द प्रीमियर लीग, और एंथनी गॉर्डन जो एक किस्म से एक अच्छा प्लेयर है यार, इज गुड इनफ प्लेयर टू प्ले फॉर एवर्टन, वो आपसे जा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं आपके स्क्वाड पे हिट लग रही है, आपके स्क्वाड पे एक अच्छा प्लेयर निकल के तब आपको छोड़ के जा रहा है जब आप रेलीगेशन बैटल में हो। आप नहीं चाहते मिडिल ऑफ सीजन में कोई भी प्लेयर जब आप रेलीगेशन जैसे बैटल फाइट कर रहे हो या आप टाइटल के लिए पुश कर रहे हो, बिकॉज टाइटल के लिए पुश कर रहे हो, दैट मीन यू आर अ स्ट्रॉन्ग स्क्वाड, यू हैव अ गुड टीम। हालांकि टाइटल वाली टीम से इतनी जल्दी स्ट्रॉन्ग टीम से जनवरी में प्लेयर नहीं जाते, और अंटिल प्लेयर के और लेजेंड का मैनेजर ऑल ओवर द आउट ऑफ टॉप मेरे रिलेशन बिल्कुल खराब हो जाए तब तक नहीं जाते हैं। लेकिन इट्स अ ब्लो फॉर एवर्टन। लेकिन न्यूकासल को देखो यार, न्यूकासल कितना स्मार्टली चीजें मैनेज कर रहा है यार। न्यूकासल का टेक ओवर हुआ, सऊदी अरेबिया पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड पीआईएफ ने 80% टेक ओवर किया था न्यूकासल का। अभी लिटरली पिछली विंटर विंडो, समर और ये विंटर विंडो, 3 विंडो हुई है एंड लुक एट न्यूकासल का टीम, they are competing for top 4. there is a big possibility. yes, of course, न्यूकासल अपने एक्सपेक्टेशन को एक्सीड कर चुका है परफॉर्मेंस वाइज, यस, एक्सीड कर चुका है। इफ यू लुक एट न्यूकासल टीम, किसने बोला होगा एट द स्टार्ट ऑफ सीजन कि न्यूकासल टॉप 4 आ जाएगा? न्यूकासल के मैनेजमेंट ने, न्यूकासल के ड्रेसिंग रूम स्टाफ ने, न्यूकासल के बोर्ड ने, डायरेक्टर ने, न्यूकासल के ऑनर ने, किसी ने ये नहीं सोचा था यार कि न्यूकासल टॉप 4 में आ सकता है। आधा सीजन निकल गया, बिग पॉसिबिलिटी, और न्यूकासल को एज है एज कंपेयर टू अदर टॉप 4 राइवल, ठीक है, चाहे वो लिवरपूल हो, चाहे वो चेल्सी हो, चाहे वो टॉटनहम हॉटस्पर हो। न्यूकासल को एक बहुत बड़ा मेजर एज है। न्यूकासल को कोई यूरोपियन फुटबॉल नहीं खेलना है।
न्यूकासल का प्लेयर बिल्कुल वर्ल्ड कप में 2-3 प्लेयर को छोड़ के, कायरन ट्रिपियर को छोड़ के, ब्रूनो गिमेरेस जो पूरा बेंच पे बैठा रहा, कायरन ट्रिपियर बेंच पे बैठा रहा, पूरा स्क्वाड फ्रेश, कुछ नहीं, कोई नहीं खेलने गया वर्ल्ड कप। अभी न्यूकासल के प्लेयर इजिली कप गेम होगी, वो लीग कप के, कार्बाओ कप के फाइनल में पहुंच गए, ठीक है। बाकी यू डोंट हैव यूरोपियन फुटबॉल टू बॉदर, लाइक चेल्सी, लाइक स्पर्स, लाइक लिवरपूल। उनको यूरोपियन फुटबॉल के कैंपेन फरवरी आते आते देखने, अपने मिडवीक फिक्चर देखने हैं। न्यूकासल को सिर्फ एक ही एम होगा, फ्रेश स्क्वाड, 1 गेम इन अ वीक, दे हैव एडवांटेज। न्यूकासल, देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी न्यूकासल टॉप 4 में आ सकता है बाय द एंड ऑफ सीजन, और ये जगह खा लेगा लिवरपूल की, चेल्सी की, स्पर्स की, जो टॉप 4 के लिए पुश कर रहे हैं। बिकॉज सिटी, आर्सेनल, यूनाइटेड, ऑर्डर कोई भी हो, ये आपके टॉप 3 रहने वाले हैं, ठीक है। तो देयर इज अ 1 स्पॉट लेफ्ट एंड देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी न्यूकासल ये स्पॉट ले ले। और न्यूकासल को कितने स्मूथली ट्रांजिशन कर रहा है यार। 300 मिलियन में पीआईएफ सऊदी अरेबिया के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने टेक ओवर किया था, और एम है कि अगले 5-7 साल में 3 बिलियन का एक एसेट बनाना, एक प्रोजेक्ट बनाना, एक मॉडल बनाना। ऑब्वियसली आप पैसा इंजेक्ट कर रहे हो, आप प्लेयर लाओगे, आप सारी चीजों को चेंज करोगे, न्यू स्पॉन्सरशिप होगी, डील्स आएंगी, ब्रॉडकास्टर, एडवर्टाइजमेंट, मैच डे रेवेन्यू, ये सारी चीजें पढ़ के आप अपनी एक ब्रांड क्रिएट करोगे। आप 5-7 साल में $1 बिलियन का कंपनी बनोगे, प्रोजेक्ट बनोगे, टीम बनोगे। $3 बिलियन पहुंचने का आपका एम है, जैसे सिटी है इस टाइम, यूनाइटेड है, आपका चेल्सी है, चेल्सी को रोमन अब्रामोविच ने बेचा 2.7 बिलियन, यानी कि आप ग्रोथ करना चाहते हो। और न्यूकासल देखो, न्यूकासल कोई पैनिक नहीं कर रहा, न्यूकासल बहुत स्मार्टली, बहुत स्मूथली चीजें मैनेज कर रहा है। बिकॉज न्यूकासल के सामने एक परफेक्ट एग्जांपल है, बिकॉज मैन सिटी इज दैट बेंचमार्क। अगर आप कोई भी क्लब हो, आप टेक ओवर हो चुका है आपका, और आप एक एवरेज टीम से, आपका एंबिशन एक टॉप टीम बनने का है, आपको ट्रांजिशन करना है, आपको कैसे वो फर्स्ट टीम में स्मूथली ट्रांजिशन करना है, आपको कैसे मेक श्योर करना है कि आप ऐसे प्लेयर्स लेके आओ, आप ऐसे मैनेजर लेके आओ जो आपको स्मूथली लेवल अप, 1 लेवल एट अ टाइम, 1 स्टेप एट अ टाइम, ग्रेजुअली आपको 5-6 साल में एक कंपिटिटिव टीम बनाए। लुक एट सिटी का टेक ओवर हुआ था, सिटी ने कोई रातों रात वर्ल्ड सुपरस्टार साइन नहीं किए थे, सिटी ने कोई रातों रात ब्रेक द बैंक साइनिंग नहीं की थी। सिटी ने ग्रेजुअली एकेडमी में पैसा इंजेक्ट किया, एकेडमी में काम किया, ठीक है। फर्स्ट टीम में एक ऐसे प्लेयर लाए, कोई सुपरस्टार उठा के नहीं लाए, ऐसे प्लेयर लाए जो वर्ल्ड टैलेंटेड हो, एक पोटेंशियल वाले प्लेयर हो, जो आगे जाके सुपरस्टार बने। डेविड सिल्वा हो, कंपनी हो, एग्यारो हो, ठीक समझ रहे हो तुम, जाबालेटा हो, हार्ट हो, मतलब समीर नाजरी आया हो, फिर तवेज को लेके एक ऐसी टीम बनाने की कोशिश हुई जो आपको पता है कि लॉन्ग टर्म में या टूरे हो, लॉन्ग टर्म में आपके लिए वो बेनिफिट किया, आपको वो नेक्स्ट स्टेप में लेके गए। तो न्यूकासल के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उनके सामने एक मैन सिटी जैसा एक मॉडल है, एक आइडियल मॉडल है, आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, एक स्टैंडर्ड आपके सामने सेट हो चुका है, एक एग्जाम्पल है जो सिमिलरली आपकी जैसे जर्नी जो आप चाह रहे हो वो करके आया हुआ है। यानी कि देयर इज अ पाथ फॉर यू, देयर इज अ रोड मैप फॉर यू, जो एक टीम करके दिखा चुकी है। और न्यूकासल यही चीज कर रहा है, न्यूकासल को बीडिंग वार में नहीं घुस रहा। हालांकि न्यूकासल चाहे तो क्या नहीं कर सकता, जो टॉड बॉयली कर रहा है, क्या वो चीजें न्यूकासल नहीं कर सकता? भाई न्यूकासल क्या नहीं कर सकता? अनटिल फाइनेंशियल फेयर प्ले, यस, एफएफपी की कोई ब्रीच हो जाए, कोई उनको रूल एंड रेगुलेशन में ब्रीच कर दे, उनको रूल्स को तोड़ दे, अनटिल तब तक तो कुछ नहीं भाई, कोई नहीं है रोकने वाला। दैट्स द ओनली लिमिट फॉर न्यूकासल यूनाइटेड। न्यूकासल चाहता तो न्यूकासल कर सकता था कि मुद्रिक के लिए बिडिंग बार में घुस जाओ, ठीक है, इसके लिए बिडिंग बार में घुस जाओ, उसके लिए बिडिंग बार में घुस जाओ। नहीं, उनको बेसिकली उनको नहीं करना, उनके पास पैसा है तो उनको ऐसे नहीं उड़ाना है, उनको ग्रेजुअली ट्रांजिशन करना है। उनको निक पोप लेके आए, ब्रूनो गमेरिश लेके आए, कायरन ट्रिपियर लेके आए, सेंटर बैक स्टीव बॉटमैन लेके आए, फेबियन शार लेके आए, ठीक है, ब्रूनो गिमेरेस आया, अलेक्जेंडर इसाक आया, अब गॉर्डन आ रहा है। यानी कि आप देख रहे हो यार, कि आप देख रहे हो ऐसे प्लेयर पे दांव लिया जा रहा है जो स्टेप बाय स्टेप एडी हाउ लेके आए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई टॉप मैनेजर है थॉमस ट्यूखल कोई कन्विंस करता, ऑब्वियसली नहीं होगा। मैन सिटी ने लिटरली 13 साल के बाद एक 100 मिलियन की साइनिंग की, 13 ईयर सिंस टू टेक ओवर। क्या मैन सिटी नहीं कर सकती थी 2-3 साल बाद ही ब्रेक द बैंक कर दो, ठीक है, हमारे पास भी पैसा है, 100 मिलियन ले लो दोस्त? नो, मैन सिटी ने 40-50-60 मिलियन के ब्रैकेट में अपनी साइनिंग की। 12 साल लगे मैन सिटी को 100 मिलियन में एक रिलीज क्लॉज, एक 3 फिगर प्लेयर साइन करने में, बिकॉज दे डोंट वांट इट टू। ऐसा नहीं था सिटी नहीं कर सकती थी, सिटी डिडंट वांट इट टू। सिटी ने कल्चर डेवलप किया, एक स्काउटिंग में यकीन रखा कि हमारे पास पैसा है लेकिन हमें अच्छे प्लेयर पे इन्वेस्ट करना है, हमें उसको स्मार्टली इन्वेस्ट करना है। स्काउटिंग इज द की, स्काउट करना है टैलेंट को। ऐसा नहीं पैसा आ गया तो बस उठा लो,
ये नाम सुनो, वो नाम सुनो, जस्ट लाइक चेल्सी। मैं ये नहीं बोल रहा चेल्सी का मॉडल बहुत खराब है, हो सकता है अगले साल चेल्सी आपको टाइटल के लिए कंपीट करती हुई मिले, बिकॉज एट द एंड ऑफ डे यू आर लिंकिंग टू वेरी गुड प्लेयर्स लाइक मुद्रिक, लाइक कुकुरेया, लाइक कुलिबाली, लाइक स्टर्लिंग। आपने अच्छे अच्छे प्लेयर उठाए, आपने कोई खराब प्लेयर नहीं उठाए। लेकिन आजकल दिक्कत तो पता है क्या मार्केट की, अगर आप एक अच्छे प्लेयर के पीछे भागोगे जिसके पीछे बहुत सारे क्लब हैं, देन आपको बिडिंग वार में घुसना पड़ेगा। देन आपको किसी की बिड को ओवरटर्न करके एक नई बिड देनी पड़ेगी। आपको बिडिंग वार में जाना पड़ेगा, आपको ऑब्वियसली 15-20 मिलियन ज्यादा देने पड़ेंगे। दैट्स व्हाट न्यूकासल डजंट वांट। आइजैक, गिमरिस, एंथनी गॉर्डन, कैरन ट्रिपियर, स्टीव बॉटमैन, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनके लिए न्यूकासल बिडिंग वार में नहीं घुसा। आओ 40 मिलियन, 50 मिलियन, लेट्स कम टू द क्लब, लेट्स फाइट इट आउट, लेट्स टेक वन स्टेप एट अ टाइम। 2 साल, 3 साल। न्यूकासल का एम है कि अब 3 समर विंडो, अभी एक समर विंडो न्यूकासल के टेक ओवर के बाद हुई है पिछले साल की 2022 की, इस साल दूसरी होगी, 2024 में तीसरी होगी। यानी कि न्यूकासल का एम है टेक ओवर के बाद से कि 2024 तक 3 समर विंडो तक हम अपना फर्स्ट टीम स्क्वाड पूरा रिबिल्ड कर देंगे। यानी कि जो टेक ओवर के टाइम की वो टीम थी वो पूरी चेंज हो जाएगी 2024 आते आते। अभी आपको लॉन्ग स्टाफ दिख रहा होगा, ठीक है, अभी आपको विल्सन दिख रहा होगा, अभी आपको जो विलॉक दिख रहा होगा, ठीक है, अभी आपको एलन सेट मैक्सिमम दिख रहा होगा, ये सारे दिख रहे हैं ना अभी आपको, जो बन दिख रहा है। यानी कि 3-4 प्लेयर अभी आपको पुराने स्क्वाड के दिख रहे हैं। 5-6 तब्दीली अभी से होगी है। तो ये चीजें आने वाले टाइम में बदलेंगी। रातों रात न्यूकासल ये फोर्स चेंज नहीं करना चाहता, न्यूकासल को ड्रेसिंग रूम का कल्चर खराब नहीं करना चाहता। और हाँ, देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी, अगर न्यूकासल अभी से बोले कि मुझे एम्बाप्पे चाहिए, मुझे हालांड चाहिए, ठीक है, ऑब्वियसली ये चीजें नहीं होंगी, नहीं आएंगे वो लोग। तुम उनको 200 मिलियन दे तो वो नहीं आएंगे, ठीक है। एक ग्रेजुअली आपको एक ऐसी टीम बनाना है खुद को, जैसे आज मैन सिटी वो टीम बन चुकी है 10-12 साल बाद, टेक ओवर के 12 साल बाद। आज मैन सिटी वो टीम है जिसने एर्लिंग हालांड को साइन किया, किसको बीट करके? रियल मैड्रिड को, बायर्न को, पीएसजी को, समझ लो। यानी कि आप एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाओ जहां पे फिर एर्लिंग हालांड, रियल मैड्रिड, बारसा जैसे क्लब को छोड़ के आपके पास आएगा। और न्यूकासल को चीजें पता है कि ये चीज करने में हमें 5-7 साल लगेंगे, और न्यूकासल का एम यही है कि 2024 तक फर्स्ट टीम बिल्कुल नहीं बनाओ, और 3-4 साल बाद यानी कि 26-27 तक 4-5 साल सिंस टेक ओवर 22 से 27 तक टीम बनाओ अच्छे से, और 27-28 3-4 साल बाद कैसा दौर आएगा, देन वी गोना बी टॉप डॉग। फिर हम टाइटल के लिए पुश करने लगेंगे, फिर हम टॉप लेवल पे किसी भी टीम को हराने के लिए पुश करने लगेंगे। ये तो हुआ फर्स्ट टीम की बात। इसके अलावा स्टेडियम में क्या काम होना है, ठीक है, रिवेन्यू पे कैसे जनरेट करने पे कैसे ध्यान देना है, एकेडमी को कैसे बेहतर करना है, कैसे ट्रेनिंग ग्राउंड में नई वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज लेके आना है, कैसे ट्रेनिंग पिचेस, प्रैक्टिस पिचेस को ज्यादा बढ़ाना है, ये कैसे एकेडमी में और कैश इंजेक्ट करना है, और एकेडमी को भी स्ट्रॉन्ग करना है, उसमें पैसा डालना है, उसमें फैसिलिटीज अच्छी करनी है, अच्छी स्काउटिंग करनी है, ताकि एकेडमी से भी प्लेयर आए, ताकि आपके रिको लुइस निकले, ताकि आपका फिल फोर्डन निकले, समझ रहे हो ना बातें, ताकि आपका कोल पैल्मर जैसे टैलेंट आपसे निकल के आए, ये सारी चीजें। लेकिन चेल्सी कहीं ना कहीं ये चीजें भूल गया है। चेल्सी इस टाइम बेसिकली इंजेक्टिंग कैश इंजेक्ट करते रहो, लगाओ पैसा लगाओ, पहले टीम को स्ट्रेंथन करो, फिर आपको बिडिंग वॉर में घुसना पड़ेगा, फिर आपको एक महंगे से महंगा प्लेयर आपको ओवर प्राइस करना पड़ेगा, आपको आउटबिड करना पड़ेगा दूसरे राइवल को। न्यूकासल ये पैनिक नहीं करना चाहता, एंड इट्स ब्रिलियंट यार, लुक एट देम। एडी हाउ आया, ऑब्वियसली मैंने बोला ना, न्यूकासल एक्सीड कर चुका है, न्यूकासल अपनी एक्सपेक्टेशन को एक्सीड कर चुका है, द वे दे आर परफॉर्मिंग, बट दे ओनली गोना गेट बेटर इफ यू आर न्यूकासल यूनाइटेड। लुक एट सेंट जेम्स पार्क, कभी न्यूकासल का गेम देखना इस सीजन, सेंट जेम्स पार्क, बट दे आर बजिंग। मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूं, वो एनफील्ड वाले एटमॉस्फेयर को बीट कर रहा है सेंट जेम्स पार्क, न्यूकासल का होम स्टेडियम। देखना कभी प्रीमियर लीग में जो न्यूकासल घर पे खेलता है, लुक एट द एटमॉस्फेयर, लुक एट द वाइब, look at the insanity, excitement around the fans, energy around the fans। उनको पता है हवा बदल गई है, उनको पता है माहौल बदल गया है, उनको पता है कि सूरज चढ़ चुका है, सूर्य का उदय हो चुका है, सन हैज रिजन। अब चीजें उनके लिए बेहतर होंगी, समझ लो, बेहतर से बेहतर होंगी। न्यूकासल ग्रेजुअली, और इट्स वेरी गुड यार। अगर मैं न्यूकासल का फैन होता ना, जो चीजें मैं देख रहा हूं ना, मैं बहुत खुश होता यार। देयर इज अ स्ट्रक्चर टू इट, देयर इज अ मेथड टू इट, there is an approach to it, there is a vision to it, that's the word, vision। देखो पैसा बहुत क्लब के पास है यार। लुक एट यूनाइटेड पिछले डेकेड में 1.5 बिलियन उड़ाया है, मैन सिटी से ज्यादा उड़ाया है यूनाइटेड, एंड लुक एट देयर परफॉर्मेंस आज तक। अब जाके थोड़ी चीजें सही हो रही हैं। कहां थे यूनाइटेड? कुछ नहीं, एब्सोल्युटली शैम्बल्स बेंच, लिटरली पैथेटिक डेकेड रहा यूनाइटेड का, पैसा फूकने के बावजूद। तो पैसा गारंटी नहीं होता। यस, आपको पैसा तो चाहिए ही अगर आपको फर्स्ट टीम को स्ट्रेंथन करना है,
लेकिन पैसा गारंटी नहीं होता। इस बात का सबसे बड़ा एग्जांपल है पूरे डेकेड में मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड लुक एट सिटी, पैसा है लेकिन दिमाग है, लेकिन विजन है, लेकिन एक स्काउटिंग पे ट्रस्ट है कि किस प्लेयर पे कितना पैसा लगाना है। बंदरबांट की तरह चेल्सी को देखो, लिटरली बंदरबांट हो रही है, बंदरबांट हो रही है। पैसा है तो ये भी ले लो, वो भी ले लो। आप सस्टेनेबल कैसे बनोगे यार? कैसे सस्टेनेबल बनोगे आप 6-6 साल का प्रोजेक्ट उनसे कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो प्लेयर को। आप लिटरली कैश इंजेक्ट कर रहे हो, डाल रहे हो। कब तक डालोगे? कितना डालोगे? कितना डाल दोगे? जब तक तुम्हें सस्टेनेबल बनना है। न्यूकासल को ये चीज अभी से समझ आ रही है कि हमें सस्टेनेबल बनना है, रिवेन्यू कैसे बढ़ाना है, उसको बैलेंस करना है हमने वेज स्ट्रक्चर के साथ, हमने अपने नेट स्पेंड के साथ। ऐसा नहीं है कि आओ ये भी ले लो, वो भी ले लो। न्यूकासल 1 बिलियन उड़ा सकता था। न्यूकासल चाहे तो हर विंडो में 400-500 मिलियन 2-3 साल के लिए उड़ा सकता है बिना एफ को ब्रीच की। बट वो उनका एम नहीं है। वो उनको एकदम से ड्रेसिंग रूम का ऐसा माहौल क्रिएट नहीं करना कि एक प्लेयर वैसे ले आओ, एक प्लेयर वैसे ले आओ। दे वांट कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट जहां ब्रूनो गेमर्स को फील हो कि मेरे जैसा ही एक और प्लेयर है इसाक, जहां इसाक को फील हो कि मेरे जैसा ही एक यंग टैलेंट गॉर्डन आ रहा है। ठीक है, मतलब ग्रेजुअली 1 स्टेप एट अ टाइम, जहां पे जो विलॉक या विल्सन को ऐसा ना लगे कि यार हमारा क्या फ्यूचर, हम तो गायब हो जाएंगे। होगा, ये लोग गायब होंगे, बट देयर इज अ ग्रेजुअल वे टू इट, देयर इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू इट, एंड न्यूकासल आर डूइंग इट। दे हैव एग्जांपल लाइक मैन सिटी टू फॉलो। एंथनी गॉर्डन ठीक है, एक यंग प्रोस्पेक्ट है, 21 साल का लड़का है। मैंने बोला ना 21 साल में कोई भी प्लेयर कंप्लीट नहीं होता। और एडी हाउ को देखो, एडी हाउ का एक सर्टेन प्लान है, एक सर्टेन सिस्टम है और बैकिंग है पूरी इस बंदे को। एंड ही इज प्लेइंग पोजेशन बेस्ड फुटबॉल, ही इज ट्राइंग टू प्ले ऑफेंसिव बेस्ड फुटबॉल। ठीक है, फ्रंट फुट पे खेलो, ऑफेंसिव प्ले खेलो, प्रेस करो, ट्राई टू बी अग्रेसिव। और न्यूकासल की टीम में ये चीजें दिख रही है। सो एडी हाउ इज अ गुड मैनेजर टू गेट टू ग्रूम अ प्लेयर लाइक एंथनी गॉर्डन। इंग्लिश टैलेंट, इंग्लिश मैनेजर, 21 साल का प्लेयर। आई थिंक एडी हाउ विल हैंडल हिम वेल। ठीक है, एडी हाउ जिस बिल्कुल मतलब एक परफेक्ट मैनेजर है न्यूकासल के दिस टाइम। बिकॉज आप यंग प्लेयर ला रहे हो, आप नए प्लेयर ला रहे हो, आप पुराने टीम से हल्का ग्रेजुअली, आप रात टीम प्लेइंग 11 चेंज नहीं कर रहे हो, आप एक ग्रेजुअल ट्रांजिशन कर रहे हो, आप एक कंपिटेटिव एनवायरनमेंट विद इन द ड्रेसिंग रूम बना रहे हो, आप प्लेयर को राइट मैसेज सेंड कर रहे हो कि देखो तुम विल्सन हो, तुम विलॉक हो, तुम लॉन्ग स्टाफ हो, तुम बर्न हो, तुम्हारी जगह है टीम में अभी भी है, आज भी ये लोग खेल रहे हैं 3-4, लेकिन तब तक खेलेंगे जब तुम अच्छा खेलोगे। नहीं खेलोगे तो तुम्हारे लिए कंपटीशन आएगा, वो तुम्हें टेक ओवर करेगा। सो बिल्कुल मतलब तरह ड्रेसिंग रूम में कल्चर, एथिक्स, वैल्यू डाल के पैसा आ रहा है, साइनिंग आ रही है, बिल्कुल मैसेज सबको क्लियर दिखाया जा रहा है और एक अच्छा कल्चर बिल्ड हो रहा है यार। गॉट अ लव एज अ फुटबॉल फैन, नो मैटर यार, आप यूनाइटेड हो, चेल्सी हो, सिटी फैन हो, लिवरपूल हो, जो मर्जी हो आप, टॉटनहम हॉटस्पर को कुछ सीखना चाहिए यार, कुछ सीखना चाहिए कि कल्चर, एथिक्स और पैसे के साथ, स्काउटिंग के साथ कैसे चीजों को आगे बढ़ा जाता है। न्यूकासल को देखो, अब मुझे ये बुलशिट मत देना, न्यूकासल ने अभी तक 210 मिलियन पाउंड टेक ओवर के बाद से न्यूकासल ने 210 मिलियन पाउंड स्पेंड किया है पिछले 1.5-2 विंडो में, 3 विंडो में, 2 विंटर और 1 समर, 3 विंडो में न्यूकासल ने अभी 200 मिलियन पाउंड स्पेंड किया है। इससे ज्यादा स्पर्स, आर्सेनल तो फिर भी राइज हो रहा है, एवर्टन, स्पर्स, एस्टन विला, वोल्व्स, ये सब न्यूकासल के बराबर स्पेंड कर चुके हैं पिछले 2-3 विंडो में, बट रिजल्ट नहीं है। That's why it's important कि आप पैसा कहां स्पेंड कर रहे हो, किस पे स्पेंड कर रहे हो, क्या आपकी स्काउटिंग है, किन प्लेयर को आप लेके आ रहे हो और कैसा आपका मैनेजर है और कैसा आपका विजन है। स्पर्स जैसी क्लब को ना थोड़ा बहुत न्यूकासल जैसे एक नए क्लब से जो पैसा लेके आ रहा है, जो नई चीजें कर रहा है, उसे सीखना चाहिए यार। एंड न्यूकासल प्रोजेक्ट इज ऑलरेडी ब्लूमिंग मैन, इट्स ऑलरेडी मतलब एकदम होता है ना, तो किक स्टार्ट हो चुका है, इट्स लिटरली बूम स्टार्ट हो चुका है। Wow, that's nice to see. Newcastle are rising, man. Newcastle are on their way. 3-4 साल बाद आप न्यूकासल को लिटरली टाइटल के लिए कंपीट करते हो देखो। That's the massive rise, and they are doing it right way. That's important. Newcastle United are doing it the right way, right approach.